नीट यूजी परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई शुरू हो चुकी है। लंच ब्रेक के बाद दोबारा से सुनवाई शुरू हुई है। नीट यूजी परीक्षा मामले में आज सुनवाई पूरी कर लेंगे। सीजेआई की तरफ से कहा गया है शाम 4 बजे तक ये उम्मीद है कि जो सुनवाई है वो पूरी हो जाए। बड़ी खबर हम आपको ये बता रहे हैं। देखिए, अभी जब दोबारा से सुनवाई शुरू हुई है तो उस वक्त जो 67 टॉपर्स की बात है उनको लेकर भी सीजेआई बोले हैं। उन्होंने कहा है कि 61 में से 44 ऐसे हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले हैं। हालांकि री एग्जाम को लेकर भी चर्चा चल रही है। चर्चा के दौरान एनटीए को लेकर भी वकील की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी सुमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित का सीधा रुख कर लेते हैं। सुमित, अभी सुनवाई को लेकर क्या अपडेट वहां से मिल रहे हैं? देखिए, 1 बजे तक सुनवाई चली थी, उसके बाद 1 से 2 का लंच ब्रेक था। उसके बाद 2 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई शुरू हो गई है। लंच ब्रेक के बाद जब सीजेआई की बेंच बैठी तो उस वक्त सीजेआई ने सीधे तौर पर कहा है कि हम आज इस पूरे मामले की सुनवाई कंप्लीट कर लेंगे, यानी पूरी कर लेंगे। लगभग 4 बजे तक ये सुनवाई कंप्लीट हो जाएगी। हो सकता है कि आज ही सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर आदेश जो है वो सुना दे, क्योंकि लगातार यहाँ जो मांग की गई है इस पूरे में कि जिस तरह से पेपर लीक की घटना हुई है, ऐसे में पूरे देश में जो है वो पेपर लीक की घटना के मद्देनजर परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। दोबारा जो है वो परीक्षा कराने की जरूरत है, ये तमाम याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है। लेकिन आज सीजेआई ने एक अहम बात लंच से पहले कही है कि अब तक सुनवाई के दौरान जो है सबूत ऐसे नहीं मिले हैं जिससे ये पता चल सके कि पूरे देश में पेपर जो लीक है वो बड़े पैमाने पर हुआ है। तो कहीं ना कहीं सीजेआई ने साफ तौर पर संकेत यहां दे दिए हैं कि सबूत जो है वो नहीं है पेपर लीक के, कि पूरे देश में बड़े पैमाने पर लीक की जो घटना है वो हुई है। इसके फिलहाल सबूत जो है वो याचिकाकर्ता के पास नहीं है, ये सीजेआई ने साफ तौर पर कहा है। हालांकि याचिकाकर्ता के जो वकील थे नरेंद्र हुडा, उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले अपनी दलील पूरी कर ली है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में जो पेपर लीक के जो पीछे का जो गिरोह है वो संगठित गिरोह है, और कहीं ना कहीं इस पूरे मसले को लेकर जो अभी मुख्य आरोपी जो है संजीव मुखिया, उसकी भी गिरफ्तारी होना बाकी है। इस लिहाज से जिस तरह से पेपर लीक की घटना को अंजाम दिया गया, इसका जो स्प्रेड है वो काफ़ी बड़े पैमाने पर है। यहाँ तक कि व्हाट्सएप से जो है वो पेपर लीक की घटना को अंजाम दिया गया। यहाँ तक कि 6 घंटे तक पेपर जो है लीक है, 6 घंटे पहले तक पेपर लीक की घटना को अंजाम जो है वो दे दिया गया था। तो यहाँ सीधे तौर पर याचिकाकर्ता कहना है। लेकिन ये जो 61 टॉपर्स की बात सामने आ रही है, सवाल उठना क्या लाजमी नहीं हो जाता कि एक प्रतियोगी परीक्षा उसमें 61 टॉपर होना, क्या ये सवाल लाजमी नहीं है? बिल्कुल, देखिए ये सवाल सीजेआई ने पूछा था, लेकिन जिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो एनटीए की ओर से पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि 2022 और 2023 का भी एनटीए ने अध्ययन किया है और 2024 में जो रिजल्ट आए हैं उसमें 2023 और 2022 से कोई ज़्यादा अंतर दिखाई नहीं देता है। ऐसे में ये कह पाना कि 2024 का जो रिजल्ट है वो बड़े पैमाने पर धांधली का परिणाम है, इस बात से एनटीए ने एक बार फिर से इनकार किया है। तो निश्चित तौर पर अभी तक एनटीए जो है वो सुप्रीम कोर्ट को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो पेपर लीक हुई है वो सिर्फ पटना और हजारीबाग तक ही सीमित है। और कहीं ना कहीं सीजेआई ने भी इस बात को माना है कि इसके अलावा, यानी कि पटना और हजारीबाग के अलावा बाकी जगहों पर ऐसे कोई सबूत जो हैं वो फिलहाल नहीं दिखाई देते हैं कि पेपर लीक का जो पैमाना है वो काफ़ी बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिए हैं कि अगर बड़े पैमाने पर पेपर लीक की घटना नहीं हुई है तो यह परीक्षा रद्द नहीं होगी। तो संभवतः अब तक जो संकेत मिल रहे हैं उससे यह साफ है कि ये जो परीक्षा में रद्द करने की जो मांग तमाम याचिकाकर्ता कर रहे हैं उससे फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इत्तेफाक दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो छात्रों के खिलाफ जाकर फैसला दे। जो छात्र जिस तरह से मांग कर रहे हैं कि परीक्षा को रद्द किया जाए, लगता नहीं है कि अब तक के जो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन है, अब तक के जो संकेत हैं, उससे साफ पता चलता है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट परीक्षा रद्द करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल आखिरी पड़ाव में, आखिरी दौर पर सुनवाई जो है वो चल रही है। अगले 1 घंटे में इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो है वो पूरी हो सकती है। उसके बाद देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट आज ही इस मामले में आदेश देता है या फिर आदेश को सुरक्षित रखता है, ये भी देखना बेहद अहम होगा। तो 4 बजे तक ये सुनवाई चलेगी, यानी अभी हमें इंतजार करने की जरूरत है। 4 बजे हो सकता है कि तस्वीर पूरी तरह से नीट पेपर को लेकर साफ हो जाए। लेकिन आपका आकलन क्या कहता है? देखिए,
बहुत बड़ी संख्या में छात्रों के भविष्य का सवाल है और सभी की जो इस वक्त निगाहें टिकी हुई हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर ही टिकी हुई हैं। आपका आकलन क्या यही कहता है कि वाकई जैसा अभी भी आपने कहा कि अभी जो शुरुआती चीजें हो रही हैं कोर्ट के अंदर, उसको देखते हुए तो नहीं लगता है कि पेपर दोबारा कराया जाएगा, लेकिन ऐसी संभावना क्या नजर आती है थोड़ी भी, क्योंकि छात्रों को बहुत उम्मीदें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से। सुमित, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि अब तक जो याचिकाकर्ता के जो वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाए हैं कि बड़े पैमाने पर लीक की घटना हुई है। अब तक याचिकाकर्ता ये भी नहीं बता पाए हैं कि पटना और हजारीबाग के अलावा और किस राज्य में जो है वो पेपर लीक की घटना हुई है, ये भी अब तक कन्विंस कोर्ट को याचिकाकर्ता की जो वकील हैं वो नहीं कर पाए हैं। इसीलिए सीजीआई लंच से पहले सीजीआई को ये बोलना पड़ा कि अब तक ऐसे सबूत हमारे पास नहीं है, याचिकाकर्ता ने ऐसे सबूत भी नहीं दिए हैं कि ये पता चल सके कि बड़े पैमाने पर लीक की घटना हुई हो। तो ऐसे में पिछली सुनवाई में भी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो एनटीए के वकील हैं उन्होंने कहा था कि महज 150 लोगों को ही इसका फायदा जो है वो हुआ होगा और इससे बड़ा जो है दायरा जो है इस पेपर लीक का नहीं है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने साफ तौर पर संकेत सुनवाई के दौरान ही दे दिए हैं कि अगर बड़े पैमाने पर लीक नहीं हुई है, पेपर लीक नहीं हुई है, तो परीक्षा रद्द करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब आखिरी दौर में सुनवाई चल रही है, 4 बजे के बाद देखना होगा कि कोर्ट का क्या कुछ रुख रहता है, क्या कोर्ट सुनवाई करने के बाद आदेश सुरक्षित रखता है या फिर इस पूरे मामले में आज ही आदेश दे देता है, यह भी देखना अहम होगा। आज शुरुआती जो सुनवाई हुई थी उसमें बिहार पुलिस की जो जांच हुई थी उसमें 161 के बयान में जो आरोपियों ने तमाम बातें कही थी उस बात का भी याचिकाकर्ता हवाला दे रहे थे कि बिहार पुलिस ने अपनी जांच में माना है कि पेपर जो लीक है वो हुई है और 4 मई से पहले ही पेपर लीक की घटना हो गई थी। इस पर सीजीआई का कहना है कि आरोपियों के बयान से लगता है कि पेपर जो लीक हुई है वो 4 मई से पहले हुई है, लेकिन फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहा है। आरोपियों के बयान को सुप्रीम कोर्ट इतना सीरियस नहीं ले रहा है। कोर्ट ये जान रहा है कि याचिकाकर्ता जो तमाम दलीलें दे रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सबूत हैं। सबूत के आधार पर ही अदालत किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी और क्या बड़े पैमाने पर अगर पेपर लीक हुई है सुमित, अभी के लिए आपका शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए।